नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्रि का नाम सुनते ही भक्तों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। माँ दुर्गा के दर्शन के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि 9 दिनों में सभी मनुष्य माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं। वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं। कुछ लोग अपने पैर के वाहनों का भी त्याग करते हैं, अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते, चप्पल आदि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती है। वो उन्हें कभी दुख में नहीं देख सकती। जो भी सच्चे मन से उनको पुकारता है, माँ उसे कभी अनसुना नहीं करती हैं। नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व होता है। इन 9 दिनों के दौरान आप व्रत का पालन करके माँ दुर्गा से जो कुछ भी मांगते हैं, माता रानी वो सब कुछ आपको प्रदान करती हैं। माता के द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है। बस मन में केवल माता रानी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को नवरात्रि में कम से कम एक रात्रि में जागरण करना चाहिए। ऐसा करने पर माँ उस पर प्रसन्न होती हैं और उसकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष की नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। इसीलिए इस नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि जब भी माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं तो भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही उन्हें बुद्धि तथा बल की प्राप्ति होती है। साथ ही माता का हाथी पर सवार होकर आना बारिश होने का भी संकेत देता है और चारों ओर हरियाली छाने लगती है। इस वर्ष प्रकृति का सुंदर नज़ारा हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी भक्त माता के लिए व्रत का पालन करते हैं, माता उसके धन धान्य के भंडार भरती हैं। उनके धन धान्य में वृद्धि होती है। माता का हाथी पर सवार होकर आना भक्तों के लिए बहुत ही मंगलकारी होता है। इसीलिए आप इस वर्ष की नवरात्रि में व्रत का पालन अवश्य करें। लेकिन व्रत का पालन करते समय शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में अवश्य रखें, जिनके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं आपको। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप देख सकेंगे और उसका फ़ायदा भी उठा सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि व्रत के दौरान कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीज़ों का नहीं। कई बार लोग नवरात्रि का व्रत तो धारण करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को वो खाने से उनका जो व्रत होता है वो खंडित हो जाता है, जिसका उन्हें कोई भी फल नहीं मिलता है। इसीलिए पूरी सावधानी से आपको व्रत का पालन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं नवरात्रि के व्रत के दौरान हमें कौन सी चीज़ों का भूल से भी सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, व्रत रखना धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नवरात्रि में मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाता है, जिसका असर मनुष्य की रोग प्रतिकारक प्रणाली पर भी पड़ता है।
इसीलिए नवरात्रि के व्रत के दौरान कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण से केवल हिंदू धर्म को वैज्ञानिक रूप से भी परिपूर्ण माना जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए रहस्य जानकर हैरान हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी चीज़ है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। सबसे पहली चीज़ है, अनाज नहीं खाना चाहिए। यदि आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे गेहूं का आटा, मक्के का आटा, सूजी, चावल, बेसन और बाजरे का आटा आदि चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इन्हें खाने से व्रत का खंडन हो जाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, सफ़ेद नमक। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको सफ़ेद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। इसमें सोडियम की मात्रा भी कम होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद रहता है। तीसरी बात है, इन सब्जियों का सेवन ना करें। दोस्तों, नवरात्रि में लहसुन, प्याज आदि का 9 दिनों तक सेवन नहीं करना चाहिए। ये पदार्थ तामसिक श्रेणी में आते हैं। इनका सेवन करने से मन में काम तथा क्रोध उत्पन्न होता है। साथ ही नवरात्रि में लौकी, पालक, आलू और टमाटर आदि सब्जियों का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। चौथी चीज़ है दोस्तों, रिफाइंड तेल। नवरात्रि के दौरान सरसों का तेल और रिफाइंड तेल भी नहीं खाया जाता। इसके स्थान पर शुद्ध घी अथवा मूंगफली का तेल खा सकते हैं। पांचवी चीज़ है मसाले। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत में आप मसालों का सेवन ना करें। मसालों के सेवन से शरीर में कई विकार प्रकट होते हैं। साथ ही इनका सेवन करने पर मनुष्य का स्वभाव उग्र बनने लगता है। व्रत के दौरान मसाले का सेवन करना वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी नवरात्रि के व्रत के दौरान इन चीज़ों का सेवन ना करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।